अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कि ये 5 चीज़ें जिसे आप वाकई चाहते हैं उसके साथ मत कीजिए, वो चला जाएगा या आपकी ज़िंदगी से वो इंसान चला जाएगा। आपने ये किया तो इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। अच्छा, बाद लोग ज़िंदगी में अहम तो होते हैं, लेकिन अपनी आदत की वजह से, अपने कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों की वजह से हम उन्हें खो देते हैं। हमें लगता है कि वो चले गए हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। वो गलती अपनी होती है हमारी, जिनकी वजह से वो लोग चले जाते हैं। तो वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से कोई आपकी ज़िंदगी से जा सकता है, या आपका कोई बहुत अहम इंसान है आपकी ज़िंदगी में, आप उसे खोना नहीं चाहते, कोई अच्छा दोस्त है, तो उसके साथ ये चीज़ें मत कीजिए। पहली चीज़, वादा खिलाफी। आपका मुखलिस दोस्त, आपका मुखलिस साथी, या जिसे आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी से ना जाए, तो आप उससे वादा खिलाफी मत कीजिए। पहली बात है कि वादा ही मत कीजिए ऐसी चीज़ का जिसपे आपको खुद को डाउट है। मतलब बाज़ औक़ात हम खुशी में, या हम चाहते हैं हम इस इंसान को खोएं ना, तो हम ये कुछ बोल देते हैं कि ये दे दूंगा तुम्हें, वो दे दूंगी, या मैं ये कर दूंगी, या मैं कुछ भी बोल देते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आगे वाला बंदा एक्सपेक्टेशन लगा लेता है आपसे कि आप वो करके दिखाएंगे, और वो चीज़ें मुश्किल होती हैं आपके लिए, या बाद में हालात ऐसे बन जाते हैं कि वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे वादे मत कीजिए। हाँ, कहिए कि मतलब किसी ने आपको मिलने बुलाया है, तो आप उसे कहिए कि मैं कोशिश होगी कि मैं आ जाऊँ। ना आ सका तो मैं बता दूंगी, या ना आ सकी तो मैं बता दूंगी, लेकिन कोशिश होगी कि मैं आ जाऊँ। ये मत कीजिए कि मैं पक्का तुमसे मिलने आऊँगी, या वादा है मैं तुमसे मिलने आऊँगी। उसके बाद जब आप नहीं मिलेंगे तो ऐसा 1-2 दफ़ा होगा, उसके बाद उस इंसान को आप झूठे लगने लगेंगे, वो उसे आप अच्छे नहीं लगेंगे। उसे लगेगा कि ये तो हमेशा ही ऐसे बोलता है। या किसी भी चीज़ का, बाज़ औक़ात शादी से पहले भी कहा जाता है कि मैं तुम्हें सोने चांदी में तोल दूंगा, या ऐसी ज़िंदगी दूंगा। वैसा हो नहीं पाता, ज़िंदगी बहुत तल्ख़ है, बहुत से मसले मसाइल होते हैं, काम होते हैं, उन चीज़ों में इंसान फंस जाता है, तो बाद में मसले ज़्यादा हो जाते हैं इन वादों की वजह से। तो वादा ही मत कीजिए, ऐसा वादा जिसकी वादा खिलाफी होने के चांसेस ज़्यादा हों। तो कोशिश कीजिए, उम्मीद दीजिए, बात कीजिए, लेकिन इतना पक्का वादा मत कीजिए जो बाद में टूट जाए। किसी भी मुखलिस इंसान से, जो आपका मुखलिस दोस्त है, उससे कोशिश कीजिए कि पैसों का लेन देन मत कीजिए, क्योंकि ऐसा बाज़ औक़ात होता है कि हम अपने किसी दोस्त को, उसे पैसे बहुत ज़्यादा दे देते हैं, या उसे लेने लग जाते हैं कि वो तो दोस्त ही है तो उससे ले लिए ये। तो हम उस चीज़ में नुकसान, या तो अपना ज़ाती नुकसान उठा लेते हैं, या आगे वाले को इतना नुकसान पहुंचा देते हैं कि बाद में वो सोचता है कि इससे दोस्ती ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि जब से इससे दोस्ती हुई है मुझे तो नुकसान ही हुआ है, कि इतने पैसे दे दो, ये हो गया, वो गया, अब दूंगा तब दूंगा, देता नहीं। वो आपकी बातें वो सच्ची होंगी कि मैं नहीं दे सका, या उसकी बात सच होगी कि मैं अभी पैसे नहीं दे सकता, लेकिन पैसों की वजह से आपकी दोस्ती में बहुत मसले मसाइल हो जाएंगे। कोशिश कीजिए कि दोस्ती में, या ऐसी दोस्ती में जिसमें आप चाहते हैं कि अगला बंदा आपसे ना खोए, या वो आपको ना खोए, तो पैसों का लेन देन मत कीजिए। पैसों का लेन देन से मतलब ये कि आप किसी को तोहफा दीजिए, आप किसी को मदद कीजिए, लेकिन इससे कि मैं फ़लाँ पैसे इतने दे दो, मैं इस चीज़ में लगा दूंगा, तुम्हें फ़ायदा होगा, ये बाद में ना हुआ, तो उससे दोस्ती में मसाइल ज़्यादा होंगे। या बिज़नेस में, या जैसे हो जाता है कि बिज़नेस में नुकसान हो जाता है, तो दो लोग एक दूसरे को ब्लेम उस पर कर देते हैं कि तुमने ये किया, तुमने वो किया। तो इस कोशिश कीजिए कि पैसों का लेन देन दोस्ती में या किसी अहम शख्स से ना कीजिए। अच्छा, कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि आप उससे बात बात पे जलील किया जाए। बाज़ औक़ात हम मजाक में किसी दोस्त को इतना बोलते हैं, ऐसा गलत उसके ऐब निकालते हैं दोस्तों में बैठ के हंसी मजाक में, कि वो उस दोस्ती से या उस चीज़ से तंग आ जाता है, वो उस चीज़ से पीछे जाना चाहता है, वो निकलना चाहता है दोस्ती से, जहाँ उसके ऐब, उसकी खामियाँ, उसके ऐसी बातें जो उसके लिए खुशी का बायस नहीं बनती, वो उन चीज़ों को नहीं सुनना चाहता। तो आप 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा ऐसा होगा, वो तंग आके आपकी दोस्ती से निकलना चाहेगा, या उस जो आपका उसका ताल्लुक है उस ताल्लुक से निकलना चाहेगा। तो कभी भी किसी की इंसल्ट मत कीजिए, चाहे मजाक में ही सही। आपका मुखलिस दोस्त है, आप उसको खोना नहीं चाहते,
मजाक अलग चीज़ है, लेकिन किसी की इंसल्ट अलग चीज़ है। किसी के दिखने में या किसी की शक्ल में या किसी के बोलने में या किसी के काम में उसका मजाक मत बनाइए, क्योंकि इस चीज़ से इंसान को तकलीफ होती है। जब मुखलिस दोस्त तकलीफ देता है तो ज़्यादा तकलीफ होती है। तो कभी भी ऐसा मत कीजिए कि आप उस चीज़ को मजाक बनाएं। अच्छा, जब दोस्त इकट्ठे होते हैं या आपको कोई अहम ऐसा बंदा है आपकी ज़िंदगी में जिससे आप मिले हैं, तो हमेशा ये होता है कि कभी ना कभी तो बहस होती है, किसी न किसी बात पे आर्गूमेंट हो ही जाते हैं दो लोगों में। लेकिन कभी भी किसी बहस में किसी अपने मुखलिस दोस्त की ज़ातियात पे हमला मत कीजिए। ज़ातियात से हमले से मैं कहूँ कि आपकी कोई सियासी बहस है या किसी काम को लेके बहस है कि मैं इस काम पे मुझे दिलचस्पी नहीं है या ये काम अच्छा है, लेकिन उसमें आप कहें किसी को कि हाँ तुम तो हो ही नहीं, कम में तुमसे कहाँ होगा, तो ये चीज़ गलत है। यानी आपने उसकी ज़ात पे हमला किया, यानी आपके पास उसकी उस बात का जवाब ही नहीं था जो उसने की, तो आपने ज़ात पे हमला किया। मसलन ऐसा होता है कि सियासी बहस होती है कि कौन अच्छा है, कौन आना चाहिए, कौन जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा, या मैचों की बहस होती है। जैसे PSL है तो PSL में कौन सी टीम जीतेगी जी, जिन्होंने इस्लामाबाद को सपोर्ट किया है वो कहते हैं इस्लामाबाद जीतेगा, जिन्होंने बाकी क्वेटा को सपोर्ट किया वो कहेंगे क्वेटा जीतेगा। लेकिन ये बहस अच्छी है, होनी चाहिए कि उसमें अच्छे प्लेयर्स हैं, वो अच्छा खेला, लेकिन इसमें आपकी किसी से बहस हुई, आपने कह दिया कि तुम्हारी तो शक्ल ही ऐसी है, मतलब इसका मतलब है कि उसकी बात का आपके पास जवाब नहीं था। कभी भी किसी की ज़ातियात पे हमला मत कीजिए बहस में, खासतौर जब वो आपका मुखलिस दोस्त हो तो बिल्कुल मत कीजिए किसी की ज़ातियात पे हमला। उस बहस तो कहीं ख़त्म ही हो जाएगी एक ना एक दिन, लेकिन वो आपकी दोस्ती पे या उस ताल्लुक़ पे बहुत नुकसान पहुंचाएगी उस ताल्लुक़ को। तो कभी भी ऐसा मत कीजिए। लास्ट चीज़ जो है, आपका कोई मुखलिस दोस्त है, आपका कोई साथी है, कोई ऐसा शख्स है जिसे आप खोना नहीं चाहते, तो उसमें जो भी मसले मसाइल हैं आपके बीच में, आपको उसकी कोई आदत, कोई चीज़ नहीं पसंद आई या कोई चीज़ आपको तकलीफ़ दी या आप उससे चाहते हैं कि वो फलां जगह ना जाए, आपकी बात माने, तो ये उससे कहिए। कभी भी अपने मुखलिस दोस्त की या किसी ऐसे शख्स की जो आपके लिए अहम हो, उसके पीठ पीछे उसकी ऐब या उसकी बातें मत निकालें। किसी भी मुखलिस दोस्त को आप खोना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए, नहीं खोना चाहते तो कभी भी किसी की भी ज़ाती बातें, ज़ाती ऐब या वो जो आप दोनों के बीच में है, आप दोस्त हैं या आप किसी भी किस्म के ताल्लुक़ में हैं, तो आपने किसी की बात किसी के सामने की तो इसका मतलब है कि आपने उस चीज़ को वैल्यू नहीं दी, उस शख्स को इतनी अहमियत ही नहीं दी कि उसकी खूबियाँ या खामियाँ किसी के सामने डिस्कस। तो कभी भी अपने मुखलिस दोस्त की या जो भी आपका अहम शख्सियत है आपकी ज़िंदगी में, उसकी बातें किसी से मत कीजिए, उसी से कीजिए। उससे ही बताइए कि देखो तुमने ये गलत किया या तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, या इस चीज़ ने मुझे तकलीफ़ दी या तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, मुझे अच्छा नहीं लगा। ये उससे कहिए, ना कि आप लोगों से कहें। इस चीज़ से ताल्लुक़ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। थैंक यू।